देखो ये हमारा CNS है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये ब्रेन, ठीक है, ब्रेन ने हमारे ने इम्पल्स ट्रांसमिट किया न्यूरॉन के थ्रू, ठीक है। यहीं पे हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी समझ सकते हैं। अगर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन आपने पहले कभी नहीं समझा है तो यहाँ पे समझ सकते हो। देखो न्यूरॉन से क्या होता है, न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होती हुई आती है इस तरीके से, ठीक है। इम्पल्स होती है, ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रेवल करती है न्यूरॉन में, ठीक है। जैसे ट्रेवल करती हुई आई, न्यूरॉन का ये जो लास्ट में जो पार्ट होता है जिसको हम साइनेप्टिक नोब भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, केमिकल प्रेजेंट होते हैं। इस केमिकल का नाम होता है हमारा एसिटाइल कोलिन, ठीक है। ऊपर से नर्व इम्पल्स आई, ठीक, ऊपर से नर्व इम्पल्स आई तो ये जो केमिकल्स होते हैं एसिटाइल कोलिन, ये एसिटाइल कोलिन यहाँ पर जाके रिलीज हो जाते हैं साइनेप्टिक नोब से, ठीक है। ये जो जगह होती है बीच की, ठीक है, ये मेरी मसल सेल है, ये मेरा न्यूरॉन है, ठीक है। न्यूरॉन मसल सेल को बताएगा कि भाई उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ऊपर से जैसे नर्व इम्पल्स आया, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो यहाँ से एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है, कहाँ पे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन केमिकल यहाँ से ऐसे ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक जाएगा ACH रिसेप्टर तक। ये एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं, ठीक। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा। जैसे ही एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को पता चल जाएगा कि उसको आगे क्या करना है, ठीक। एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर आगे एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफर करेगा। ये एक्शन पोटेंशियल क्या करेगा, ये एक्शन पोटेंशियल ये यहाँ पे हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताएगा कि ऊपर से हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपको कैल्शियम आयंस छोड़ने हैं, ठीक है, तो आप कैल्शियम आयंस रिलीज करो। तो ये जाके पहले सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बताएगा। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ये कैल्शियम आयंस को रिलीज कर देगा। अब ये जो कैल्शियम आयंस है, ठीक है, ये जो कैल्शियम आयंस रिलीज हुए हैं, अब ये क्या करेंगे, देखो सेल के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट, ठीक है। तो ये कैल्शियम आयन जाके ट्रोपोनिन, जो ट्रोपोनिन होता है यहाँ पे, ये जो ब्लू पेन से बन रहा है प्रोटीन, इसी ट्रोपोनिन की एक साइड पे जाके बाइंड कर लेता है। जैसे ये ट्रोपोनिन पे जाके बाइंड किया, ट्रोपोमायोसिन की लेयर स्लाइड करेगी, ठीक है। स्लाइड जैसे ट्रोपोमायोसिन की लेयर स्लाइड करती है, मायोसिन के जो हेड होते हैं वो उससे जाके जुड़ जाते हैं एफेक्टिन से, ठीक है, इससे, ठीक। जैसे ही मायोसिन के हेड इससे जाके जुड़ेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो मायोसिन है इसके जो हेड हैं ये एक्टिन से जुड़ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। ATP की प्रेजेंस में ये काम होता है, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है इसलिए, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल्स की, ठीक। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद इसकी रिलैक्सेशन भी होगी। अब रिलैक्सेशन होगी तो जो ATP यूज़ हो रही थी वो ATP, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स में टूट जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद ये जो मायोसिन के हेड हैं ये एक्टिन से अलग हो जाएंगे और अलग होने पे क्या करेंगे, ये जो क्रॉस ब्रिज है ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये जो एक्टिन और मायोसिन आपस में जुड़ते हैं इसी को हम क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। जब ये क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स की। अगर क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन टूट जाती है तो फिर मसल दोबारा से रिलैक्स हो जाएंगी हमारी, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है ये वर्क करता है हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारी मसल किस तरीके से बॉडी के अंदर किस तरीके से वर्क करती हैं, किस तरीके से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है एक बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पे, ठीक है, ये वो प्रोसेस है, ठीक।